आज हम सीखते हैं अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अकाउंट समझना है तो अकाउंटिंग टर्म्स समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो टर्म्स कैसे होते हैं, जैसे आप अपने इसको क्या बोलते हैं, आप नाक बोलते हैं या नोज बोलते हैं, लेकिन आपको बताया हुआ था बचपन से कि ईयर है या आंख है, तो आप उसे वही मानते हैं ना। तो एक टर्म दे दिया गया, इसे नाक है, ये आंख है, ये हेयर से हमारे, ये आपको टर्म बताएगा तो आप इनको माने। इसी तरह अकाउंटिंग में भी टर्म्स होते हैं। तो आज हम कुछ तीनों ही टर्म्स को सीखेंगे कि क्या है वो टर्म्स। तो पहला टर्म जो है एसेट्स, कि एसेट्स क्या हैं, व्हाट आर एसेट। तो एसेट्स क्या होते हैं, एक आपका राइट है या पोजीशन है किसी चीज पर, उसे एसेट बोलते हैं। बट इन जनरल थिंग एसेट्स आर दो थिंग्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। उन चीजों को जिन्हें आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या जिससे फ्यूचर में आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, वो क्या है, एसेट है। ये बोर्ड मेरे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि ये फ्यूचर में मुझे काम आएगा। लेकिन जो चीजें कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं वो भी एसेट है हमारे पास। जैसे आप जा रहे हो, आपको ज्वेलरी मिल गई तो आप क्या करते हो, उठा लेते हो। आपको नोट मिल गया, आप उसे क्या कर लेते हो, उठा लेते हो, क्योंकि उनसे या तो आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला है, मिलेगा, या आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल एसेट की एग्जाम्पल क्या है, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, डेटा, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या है, एसेट है। मेरे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या कर सकता हूं मैं, रख भी सकता हूं, बेच भी सकता हूं, क्या है, एसेट है। ये बोर्ड में लिख सकता हूं, फ्यूचर में मेरे काम आएगा, या मैं इसको बेच भी सकता हूं, क्या मेरे लिए, एसेट है। जरूर नहीं कि दोनों काम में, हो सकता है एक ही काम आए। मैंने मेरा चश्मा पहन रखा है तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट है। भाई नहीं रहेगा तो मुझे दिखाई कहां देगा, तो मेरे लिए बेनिफिट दे रहा है ना, मेरे लिए क्या है, एसेट है। तो एसेट्स कई प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, अगर हम टाइम वाइज देखें तो होता है फिक्स्ड एंड करंट, मतलब नॉन करंट एंड करंट एसेट। फिक्स्ड को भी नॉन करंट भी बोलते हैं। ऐसे एसेट जिनका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा वो क्या है, नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट। बट जिसका बेनिफिट उसी साल मिल रहा है, एक साल के अंदर मिल जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, करंट एसेट। तो नॉन करंट क्या है, जैसे बिल्डिंग आपने खरीदी, क्या आप तुरंत बेच देंगे, क्या बिल्डिंग को तुरंत बेचने के लिए खरीदता नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीद रहा है ना, क्या है वो, नॉन करंट एसेट। आपकी जमीन क्या है, नॉन करंट एसेट। हम कोई फर्नीचर खरीदते हैं क्यों, कि 2-4 साल काम आएगा, क्या है, नॉन करंट। ये मैंने बोर्ड खरीदा इसीलिए पर्पस खरीदा होगा ना, कि 8-10 साल काम आएगा, तो क्या है, नॉन करंट। अब बोलोगे सर करंट क्या है, कैश है, कैश क्या है, करंट से रोक सकते हो उसको, यहां रखोगे पर्स में चला जाएगा। दुकान में रखा सामान क्या है, करंट एसेट है, स्टॉक इसको बोलते हैं। डेटर्स जिनको आप उधार देते हो, वो भी कितने दिन के लिए उधार देते हो, गुड्स 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन के लिए, तो वो भी क्या है, करंट एसेट्स है। तो ये टाइम बेस्ड हो गया। दूसरा होता है विजिबिलिटी, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ऐसे एसेट जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, टेंजिबल। ये बिल्डिंग को मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, क्या है, टेंजिबल। फर्नीचर को टच कर सकते हैं या फील भी कर, मतलब देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, क्या है, टेंजिबल। जमीन को भी देख सकते हो, बट इनटेंजिबल क्या है। बोलोगे हवा है, हवा तो भाई हवा हो गया, उसको बेच थोड़ी सकते हो, वो एसेट है ही नहीं हमारे लिए, है तो बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट, लेकिन कॉमर्शियल में जो उसकी जीरो है, आप उसको बेचना तो फ्री में है भैया, जो फ्री में है वो हमारे लिए एसेट नहीं हो सकता। तो क्या है इंटेंजिबल, गुडविल, आपका नाम। आपका नाम बहुत काम का चीज है। नाम किसे, आप कोई दुकान में सामान लेने गए, सेम क्वालिटी के गुड्स हैं, आप क्या करते हो, ब्रांड वाला चाहिए हमें, उसके लिए आपको ज्यादा पैसे पे करना पड़ते हैं। वो ब्रांड क्या है, आपका नाम। तो गुडविल क्या है, ये इंटेंजिबल एसेट है। पेटेंट्स, आपने कोई चीज आविष्कार करा लिया, उसको पेटेंट करा लिया, तो कोई दूसरा नहीं बना सकता, ये राइट क्या है, इंटेंजिबल है। कॉपीराइट, आपने बुक लिख दी, वो बुक कोई नहीं छाप सकता आपके बिना परमिशन की, वो क्या आपका राइट, वो राइट क्या है, इंटेंजिबल। आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, आपने देखा व्हाट्सएप की कितना बड़ा है, नहीं। अब देखते हो कितना जीबी है, कितना, अलग से कहां दिखाओ, वो तो मोबाइल के अंदर है, वो क्या है, इंटेंजिबल। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं क्या होते हैं, इंटेंजिबल। तो ये
एग्जाम्पल थे टेंजिबल इंटेंजिबल की। अब एक और होता है फिक्टिशियस एसेट। ऐसे एसेट्स जो ना तो टेंजिबल है ना ही इनटेंजिबल है और उनकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू भी नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। लाइक एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट करा दिया, हर खम्भों पर अपने पोस्टर लगा दिया, हर सिद्ध क्लासेस, तो वो चीज क्या है? मेरे लिए एसेट है, मान सकता हूं कि फ्यूचर में काम आ रहा है, लेकिन वो बिक नहीं सकती, वो है तो एक्सपेंस, लेकिन आप उसे जबरदस्ती एसेट मान लेते हो, तो वो क्या है? फिक्टिशियस एसेट है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है, लेकिन आप जबरदस्ती का एसेट मान रखे हो, फिक्टिशियस है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, शुरुआत में खर्चे होते हैं, इतना जरा हो जाते हैं आप उन्हें मानते हो भैया आगे भी इसका बेनिफिट मिलने वाला, बहुत लोगों को चाय पानी पिला दिया हमने, ये बहुत काम आएगा, तो वो क्या है? फिक्टिशियस एसेट है नहीं, फिर भी मान लेते हो आप। तो मैंने आपको बताया एसेट्स, एसेट के 5 टाइप्स बताया आपको, फिक्स, करेंट, इंटेंजिबल, टेंजिबल एंड फिक्टिशियस। तो फिक्स क्या होते हैं? जिनका बेनिफिट कई साल तक मिले, 1 साल ज्यादा। करंट क्या होते हैं? जिसका बेनिफिट उसी साल मिले। बेनिफिट मिलना मतलब कैश में कन्वर्ट भी होना, एक ही बात होती है। टेंजिबल क्या होता है? जिनको आप देख छू सकते हो। इंटेंजिबल, इनको देख छू नहीं सकते। एंड फिक्टिशियस, जो एसेट है ही नहीं फिर भी जबरदस्ती का एसेट मान रखे हो उनको, ना तो टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है। अब आता है लाइबिलिटी, जो पैसा हमें दूसरों को पे करना है, दैट इज का लाइबिलिटी। अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर इज टर्म एज लाइबिलिटी। लाइक क्रेडिटर्स, जिनसे आप सामान खरीद रहे हो उधार, वो क्या है? लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स। बैंक लोन, डिवेंचर्स, ये सब क्या है? लाइबिलिटी के टाइप्स हैं। लाइबिलिटी भी 2 तरह की होती है, नॉन करंट एंड करंट। तो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है? जिसकी जो पेमेंट हमें 1 साल बाद पे करना है, जो लाइबिलिटी 1 साल बाद पे करनी है, हमें चुकानी है, उसे क्या बोलते हैं? नॉन करंट। लेकिन जो लाइबिलिटी सेम ईयर में पे करनी है, उसे क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी। सेम ईयर मतलब 12 महीने के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी। तो यहां पर क्या आ गया? डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। बट क्रेडिटर्स, बिल पेबल, ये सब बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या है? करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझ जाना है, पेपर में आते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कैपिटल। जो पैसा या सामान ओनर दुकान में लाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। मनी आर मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस इज टर्म एज कैपिटल। जो पैसा या पूंजी, जो पैसा जो ओनर है शॉप में लगाता है, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। जैसे आप अपने घर से 50,000 लाए इन फॉर्म ऑफ कैश, या 20,000 के गुड्स लाए, जो भी आप घर से ला रहे हो, क्या है? आपकी कैपिटल है। अगला पढ़ना था ड्राइंग। ये आपका घर है, ये आपका घर है, और ये क्या है? आपकी शॉप। तो यहां से यहां ला रहे हैं तो क्या है? हाउस से कहां ला रहे हैं? शॉप में, तो क्या है? कैपिटल है। लेकिन उल्टा हो रहा है, शॉप से पैसा कहां जा रहा है? घर पर, क्या है? ड्राइंग। जो पैसा या सामान आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो दुकान से, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग। आपकी मम्मी ने बोला बेटा सब्जी लेकर आना है, तो सब्जी लेने के लिए आपने ड्रॉवर से 500 रुपए निकाले और घर सब्जी ले गए, क्या है वो? ड्राइंग। आपकी परचून दुकान है, मम्मी ने कहा बेटा आटा लेकर आना है, तो आप आटा घर लाते अपने सर पीठ पर, एक बोरी आटा लेकर घर पहुंच गए, ये क्या है? ड्राइंग। आप गुड्स ले गए। आपको फर्नीचर बड़ा अच्छा लग रहा है, उठा ले गए घर, ड्राइंग है। और घर से कुछ ला रहे हो, कैपिटल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो मैंने शुरू में पढ़ा ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांजेक्शंस। एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। जैसे आपने दुकान से 1 रुपए का सामान बेचा तो पोजीशन चेंज हुई, आपके गुड्स कम हुए, आपका स्टॉक कम हुआ, आप पास कैश बढ़ा या रिटर्न्स बढ़े, ऐसे कुछ होता है नहीं होता है, तो वो क्या है? ट्रांजेक्शन। अब होता है इवेंट्स। रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन या कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इज टर्म एज इवेंट। साल भर आपने खरीदा बेचा, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्या है? इसी ट्रांजेक्शंस का रिजल्ट है। जैसे आपका रिजल्ट आता है, एग्जाम देते हो, पूरे साल भर पढ़ते हो, एग्जाम देते हो, और उसका रिजल्ट आता है पास या फेल। जो मार्कशीट आती है वो क्या है? रिजल्ट है, वो कॉन्सिक्वेंस है। रिजल्ट आपने प्रोड्यूस थोड़ी किया, रिजल्ट तो डेवलप हुआ है आपके एफर्ट से। तो जो आपने ट्रांजेक्शंस किया उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारा इवेंट। लाइक स्टॉक बचना, प्रॉफिट या लॉस होना है, क्या है? इवेंट। एंट्री क्या है? रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन। जब एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो बुक में,
अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? एंट्री। तो रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन, वे ट्रांजेक्शन आर इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज कॉल्ड एंट्री। किसी ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? एंट्री। अगला आता गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर द ट्रेडिंग आइटम्स, जिनमें आप व्यापार करते हो, क्या है? गुड्स है। फर्नीचर वाला किसमें लेन देन करता है? फर्नीचर में। मेडिकल स्टोर वाला किसमें लेन देन करता है? मेडिसिन में। और कपड़े वाला कपड़े में। आप कपड़े की दुकान में जाओगे, बोले भैया बुखार हुआ है, पीसीएम दे दो, पैरासीटामॉल दे दो, तो वो देगा आपको? पागल खाने जाओ नालायक तुम, ये कपड़े की दुकान में मेडिसिन मांगने आया है। इधर मेडिसिन दुकान में आप कपड़े नहीं मांग सकते क्योंकि उसके लिए गुड्स नहीं है। तो यहां पर गुड्स क्या होता है? ट्रेडिंग आइटम्स, जिन चीजों को आप बनाते हो या खरीदते हो, क्यों? बेचने के लिए, इट्स कॉल्ड गुड्स। द आइटम परचेज्ड आर प्रोड्यूस्ड फॉर रीसेल, रीसेल पर्पज होना चाहिए। अगर पर्पज रीसेल नहीं है तो वो गुड्स नहीं है। जैसे किसान अन्न उत्पन्न करता है खाने के लिए, गुड्स नहीं है उसके लिए। बेचने के लिए पैदा कर रहा है, उसके लिए गुड्स है। अब एक जनरल एग्जांपल देखो, मम्मी आपको खाना बनाती है घर में, तो क्या बेचने के लिए 5 रुपए की रोटी लेंगे? नहीं ना, वो गुड्स नहीं है। तो गुड्स क्या होते हैं? जो आप चीज बेचने के लिए खरीदते हो, बनाते हो या खरीदते हो, उसे क्या बोलते हैं? गुड्स। मेडिकल स्टोर वाला मेडिसिन क्यों खरीदता है? बेचने के लिए। बट हम क्यों खरीदते हैं? खाने के लिए। हमारे लिए गुड्स नहीं है, बट उसके लिए गुड्स है। इनकम, इनकम डिफरेंट होता है रेवेन्यू से। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। जब हमारा रेवेन्यू ज्यादा होता है एक्सपेंस से, तो उसे क्या बोलते हैं? इनकम। अब बोलोगे सर रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड रेवेन्यू। जो प्राप्तियां होती हैं हमें गुड्स या सर्विसेज बेचने से, उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। अब आता है एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस तो किसी गुड्स को बनाने में या सर्विस को देने में जो लागत आती है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने में मेरी इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रही है, रूम रेंट जा रहा है, ये सब क्या है? लागत है, कॉस्ट है। कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंस। बट जनरल टर्म में ऐसा नहीं होता। अगर हम जनरल टर्म में देखें तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जिसका बेनिफिट मिल गया एक्सपेंस है, जिसका बेनिफिट मिलना है वो एसेट है। भाई ये मार्कर मेरे हाथ में, इसका बेनिफिट मिलना है, क्या है हमारे लिए? एसेट है। लेकिन इससे आपने पेन खरीदा, पेन आपके लिए एसेट है, अभी बेनिफिट मिलना बाकी है, लिखते लिखते खत्म कर दिया, क्या हो गया? एक्सपेंस। पेन खरीदता गायब हो गया, क्या हो गया? लॉस। अब मार्केट में गए, गोलगप्पे खाकर आ गए, तो क्या है वो आपके लिए? एक्सपेंस है, बेनिफिट मिल चुका है। लेकिन गए, पैसे ही गायब हो गए, क्या हो गया? लॉस, कोई बेनिफिट मिला ही नहीं। तो एक जनरल टर्म में ऐसे भी चीजें होती हैं कि जिसका बेनिफिट मिलना है वो एसेट है, जिसका बेनिफिट मिल चुका है वो एक्सपेंस है, जिसका बेनिफिट मिले ही ना वो लॉस होता है। अब आते हैं डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जिनको हम गुड्स बेचते हैं उधार। मेरी शॉप है, आप मुझसे सामान खरीदने आए हो, सर मुझे पहचानते हो, आपका स्टूडेंट रह चुका हूं, 500 रुपए उधार दे दिया मैंने, तो ये 500 गुड्स मैंने उधार दिए। गुड्स देना उधार, कैश नहीं। कैश लोगे तो लेंडर हो जाओगे। तो गुड्स हमने उधार दिया, तो इसे क्या बोलते हैं? जिसको उधार दे रहे हैं वो डेटर्स है। लेकिन हम भी किसी से उधार खरीदते हैं गुड्स, हम जिससे गुड्स उधार खरीदेंगे वो हमारे लिए क्या होगा? क्रेडिटर्स। तो डेटर्स कौन होते हैं? जिनको उधार बेचते हैं। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे उधार खरीदते हैं। तो जिनको उधार बेचेंगे उनसे फ्यूचर में पैसा मिलना है ना, हमें छोड़ थोड़ी देंगे। हमारे लिए क्या एसेट है? वो नहीं नजर आएगा, उसके अंदर में पैसे नजर आएंगे, लाल पीले हरे नोट नजर आएंगे, वो हमारे लिए क्या है? एसेट। बट क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी, क्योंकि इन्हें हमें पैसे पे करने हैं। जैसे दिखेंगे मैं अपना मुंह मोड़ लूंगा, भैया हम तुम्हें नहीं पहचानते, क्यों? पैसे मांग लेगा, लाइबिलिटी हमारी। अब स्टॉक, अब मैंने आपको अभी ओनर कौन होता है? वो बंदा जो बिजनेस में पैसे लगाता है, सारा रिस्क बियर करता है, टर्म एज ओनर। पर्सन हु इन्वेस्ट मनी एंड बियर्स ऑल रिस्क इज टर्म एज ओनर। एक्सपेंस मैंने आपको समझा दिया। अब होता है गुड्स के, मैंने आपको एक ही पॉइंट बताया, गुड्स क्या होते हैं? ट्रेडिंग आइटम्स। लेकिन गुड्स को खरीदते हो तो उन्हें क्या बोलते हो? परचेजेज। परचेजेज वर्ड केवल गुड्स खरीदने पर यूज किया जाएगा। मशीनरी खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, गुड नो, डेट नॉट ट्रीटेड एज परचेजेज।
इतना आप गुड्स बेच रहे हो तो क्या बोलेंगे? सेल्स। जैसे मेडिकल स्टोर वाला मेडिसिन बेचेगा तो उसे क्या मानेगा? सेल्स। मेडिसिन खरीदेगा तो परचेज, वो और कोई चीज खरीदेगा तो वो परचेज सेल्स नहीं मानेगा। तो अगर गुड्स बेचा था वापस आ गए, सेल्स रिटर्न, और हमने जो खरीदे थे उसको लौटा रहे हैं, परचेज रिटर्न। और लास्ट में जो गुड्स बच गए हमारे क्या है? स्टॉक। गुड्स लाइंग अनसोल्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट इज टर्म एज स्टॉक। जो हमारे पास बिना बिका हुआ सामान पड़ा है वो क्या है? स्टॉक है। जैसे गुड्स खरीदते हो स्टॉक बढ़ता है, बेचते हैं स्टॉक कम होता है। मैंने एक पॉइंट और लिख दिया, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर क्या होता है? द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश, कैश का जाना या लायबिलिटी का बढ़ना। क्यों? फॉर परचेज ऑफ गुड्स, एसेट्स आर टेकिंग सर्विसेज। आप सर्विस ले रहे हो, आप गुड्स खरीद रहे हो या कोई एसेट खरीद रहे हो, तो उस प्रोसीजर में आपको पैसा देना पड़ेगा। नहीं दे रहे हो, लायबिलिटी बढ़ेगी, वो क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या है? अमाउंट डिसबर्समेंट ऑफ कैश, मतलब कैश का जाना, या लायबिलिटी आर इनकरिंग लायबिलिटी, लायबिलिटी का बढ़ना। क्यों? परचेज ऑफ गुड्स या एसेट्स या टेकिंग सर्विसेज। ये तीन तरह होते हैं, कैपिटल, रिवेन्यू एंड डिफर रिवेन्यू। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग ऑफ एन एसेट। जो किसी एसेट खरीदने पर खर्च करते हो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। बट ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है वो क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंस। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट खरीदने के लिए होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के लिए होता है जिसका बेनिफिट उसी साल मिल जाए। एंड डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो होते तो रेवेन्यू नेचर के, लेकिन आप उन्हें क्या मान लेते हैं? कैपिटल नेचर। मैंने अभी बताया था फिटिस एसेट, कि है तो एक्सपेंस फिर भी एसेट मान रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको डिफाइन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो एक्सपेंसेज विच आर रिटन अप मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड डिफर्ड। जिनको एक साल से ज्यादा साल में राइट ऑफ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक प्रीमियम एक्सपेंसेज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये हैं इनके एग्जांपल्स। आई होप ये वीडियो आपको जरूर से जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप अकाउंटिंग क्वेश्चन या जनरल सीखना चाहते हैं तो आपको इस चैप्टर से होकर जाना पड़ेगा। अकाउंट के बेसिक्स टर्म्स यहीं से आते हैं और इसी से आप जानते हो कि अकाउंटिंग क्या है। नमस्कार।